औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि अत्ताहिरीन। अय्याम फ़ातिमिया जो 13 जमादियुल अव्वल से 3 जमादियुल सानी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शहादत के अय्याम हैं। इसकी तस्लियत और ताज़ियत पेश करती हूँ। परवरदिगार हम सब की ज़िंदगी और हमारी मौत को इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद से मंसूब फरमाए। अय्याम फ़ातिमिया तरबियत की वो तमाम जिहाद को अपने अंदर रखता है जो किसी भी इंसान, किसी भी माशरे, किसी भी फ़र्द या किसी भी इज्तिमा के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा और अमीर अल मोमिनीन का जो एक दूसरे के साथ बतौर ज़ौज, बतौर स्पाउस, बतौर मियाँ बीवी जो ताल्लुक़ था वो हमें किस जानिब मुतवज्जे करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिहादुल मरआ हुस्नुत तबाउल, औरत का बेहतरीन जिहाद यह है कि वो अच्छी शौहरदारी करे, लेकिन ये सिक्के का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि मर्द की जिम्मेदारी क्या है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द अपने घर वालों, अपने ख़ानदान वालों की खिदमत करे तो अल्लाह उसे 4 हालतों से खाली नहीं रखता। फरमाया कि वो उसके गुनाहान कबीरा के लिए कफ़ारा बन जाता है। खुदावंद करीम का गज़ब चाहे वो कितना शदीद क्यों ना हो, वो खिदमत अपने अहलो अयाल की वो खिदमत उस गज़ब इलाही को बुझा देती है, ख़त्म कर देती है। और फिर फरमाया कि उसके हसनात, उसकी नेकियों में अल्लाह इजाफ़ा करता है। और चौथी चीज़ फरमाया कि किसी भी शख्स, किसी भी फ़र्द की जो अपने अहलो अयाल के लिए केयर और ख़िदमत का जज्बा है, अल्लाह इसे हुरुल ऐन का महरिया करार देता है। सदर इस्लाम में, आगाज़ इस्लाम में एक शख्स था जिसको फांसी की सज़ा हुई, और जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इसको रोक दो, इसको फांसी नहीं दी जाएगी। पूछा गया क्यों, तो आपने फरमाया अभी हज़रत जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह हुक्म देता है कि इसकी फांसी को रोक दिया जाए, क्योंकि ये अपने अहलो अयाल की जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए गैरतमंद था और अल्लाह को किसी भी इंसान की ये अदा इंतहाई पसंद है। बस यही वजह है कि नबी खुदा फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द अपने घर वालों की, जिनका वो कफ़ील है, उनकी ज़िम्मेदारियों को बतौर अहसन करार दे तो कतबल्लाहु इस्मुहु फ़ी दीवान शुहदा। हम सबको शहीद होने का या शुहदा के रुतबे तक पहुँचने का बहुत शौक़ है। घर फरमाया कि जो अपने घर वालों का ख्याल रखता है, परवरदिगार आलम उसका नाम शुहदा की फ़हरिस्त में लिख देता है। बस इस सिलसिले में भी हमारे लिए जो सबसे खूबसूरत उसवा, कुदवा, मुंजी, करामत, आइडियल जो हमारे नमूना अमल है वो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा और जनाब अमीर अल मोमिनीन की ज़ात है। मैं सिर्फ आपके सामने 2 रिवायात नक़ल करूँगी कि जिसमें एक जगह पर रसूल अल्लाह ख़ुद नक़ल फरमाते हैं कि मैं घर में दाखिल हुआ, और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जनाब अमीर अल मोमिनीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ बैठे हुए हैं और वो जौ पीस रहे हैं। एक जौ को चक्की में डाल के वो जौ को पीस रहे हैं। तो मैंने देखा कि दोनों बहुत मोहब्बत से और बहुत मेहर उल्फत से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मैंने सवाल किया और कहा कि तुम में से ज़्यादा थका हुआ कौन है? तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया जनाब फ़ातिमा ज़्यादा थकी हुई हैं। फरमाते हैं नबी खुदा कि मैंने फ़ातिमा से कहा तुम आराम करो, मैं चक्की को घुमाता हूँ या पीसने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मर्द के लिए घर के काम करना, ज़ौजा की खिदमत करना, बेटी की मदद करना आर होता तो कभी भी सैयदुल मुरसलीन और अमीर अल मोमिनीन अपने घर की खातून को इतनी इज्जत देकर उसकी जगह काम करने के लिए या चक्की पीसने के लिए ना बैठते। दूसरी रिवायत जो इंतहाई खूबसूरत है, जो हमारे तमाम भाइयों के लिए बड़ी मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग है, फरमात बिहारुल अनवार की रिवायत है, जिल्द नंबर गालिबन 43 और सफ़ा नंबर भी 50s में है। फरमाते हैं अमीर अल मोमिनीन कि एक दफ़ा हम घर में बैठे हुए थे कि रसूल अल्लाह घर में दाखिल हुए, दरहाली के आप दाल साफ़ कर रहे थे और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा चूल्हे के पास बैठी हुई थी और खाना पकाने का एहतमाम कर रही थी, और हम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट और एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। नबी खुदा ने जब ये देखा तो आपने फरमाया कि ए अली और ए फ़ातिमा, आज मुझसे वो सुनो जो कहने के लिए
مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی مرد جو اپنی زوجہ کی گھر کے امور میں، گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے، وہ اس ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ ثواب یہ ہے کہ جتنے بھی بال اس کے بدن پر نکلے ہوئے ہیں، ہر اس بال کے بدل اللہ اسے 1 سال عبادت کی جزا دیتا ہے، اور وہ 1 سال عبادت بھی ایسی کہ گویا اس نے سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام کی حالت میں عبادت کر کے گزاری ہو، اور وہ شب بیداری کرتا رہا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خداوند کریم ایسے شخص کو جو اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے امور میں مدد کرتا ہے، اس کے نام کو پروردگار عالم صابر انبیاء اولو العزم نبیوں کے ساتھ لکھ لیتا ہے، جن میں حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت یعقوب سر فہرست ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے ابوالحسن، یہ کام، یعنی جو دال صاف کر رہے تھے، فرمایا یہ کام جو تم نے اپنے اہل و عیال اور اپنی کفالت میں موجود خاتون کی مدد میں کیا ہے، یہ کام اتنا خدا کے نزدیک بہتر ہے کہ اگر 1000 سال عبادت کیے جائے تو یہ اس عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا 1000 حج کیے جائیں، 1000 عمرے ادا کیے جائیں تو یہ اس سے بہتر ہے، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، 1000 دفعہ راہ خدا میں جنگ و جہاد کرنے سے بہتر ہے، 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، 1000 نماز جمعہ ادا کرنے سے بہتر ہے، 1000 فقیروں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے، 1000 تشییع جنازہ میں شرکت کرنے اور کسی مرحوم و مغفور کو اس کی قبر تک پہنچانے سے بہتر ہے، 1000 بے لباس اور برہنہ تنوں کو ڈھانپنے سے بہتر یہ عبادت ہے، 1000 گھوڑے راہ خدا میں انفاق کر دینے سے یہ بہتر ہے، 1000 دینار ضرورت مندوں میں صدقہ اور خیرات خفی میں چھپ کر یا اعلانی طور پر کرنے سے یہ بہتر ہے۔ بلکہ فرمایا اگر کوئی 1000 اسیروں کو آزاد کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرے، یہاں تک کہ 1000 اونٹوں کو فقیروں کو دینے سے بہتر یہ عمل ہے۔ بلکہ نبی خدا نے فرمایا توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت سے بہتر یہ عمل ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے لیے مددگار ہو اور اللہ اس کی جزا کے بدلے میں اس کے لیے جو مقام رکھتا ہے وہ شہداء، صالحین، صدیقین کا ہے، اور اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ بس اگر ہم اسی ایک روایت کو دیکھیں اور اس کی جزا اور ثواب کو دیکھیں تو پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ ایک مرد اپنی غیرت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں صرف کرے، ایک مرد اپنی کفالت میں آنے والے لوگوں کے ساتھ متواضع اور عاجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، تو خدا اسے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت اور اپنی محبت اور اپنے لطف کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ ایام فاطمیہ صرف عورت کے کردار کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، ایام فاطمیہ ایک مرد کی بطور کفیل بہترین غیرت اور بہترین ذمہ داری کی ادائیگی کا بھی نام ہے۔ جزاکم اللہ۔